अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं सो के उठी तो फिर अम्मी जो थी वो छत पे चली गई मुझे नाश्ता दे के। तो फिर मैं भी अम्मी के पीछे पीछे नाश्ता लेके छत पे चली गई और फिर छत पे ही मैंने नाश्ता किया। अब मैं वापस आई हूँ और अब अम्मी कह रही है कि हमें जाना है चच्ची के घर। एक तो कहीं निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरा हर वक्त दिल करता है कि मैं घर में ही रहूँ, बल्कि कभी कभी मेरे दिल में आता है कि मैं दोबारा से जॉब स्टार्ट करूँ, कहीं स्कूल ज्वाइन कर लूँ या कुछ कर लूँ। लेकिन घर रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है ना कि दिल ही नहीं करता फिर। अब बल्कि ये भी दिल नहीं करता कि इंसान कहीं आंटी या किसी के घर जाए। बिल्कुल मतलब ऐसे है कि बस घर में ही रहो 24 घंटे। तो अब यह है कि मैंने जाना है चच्ची के घर, तो मैं दर्जन से कपड़े सिल गए हुए हैं। वो कह रही थी कि बस बटन लगाने वाले रह गए हैं, तो वो बटन मैं कल ले आई थी जब मैं गई थी भाभी के साथ पोलर। तो वो बटन मैं देने जा रही हूँ दर्जन को, और उसमें से एक सूट जो है वो मैं ला के तो पहन लेती हूँ और फिर चलते हैं चच्ची के घर। ये देखें, ये दर्जन के घर में आई हुई हूँ लेकिन दर्जन घर नहीं मिली। और ये मेरी सामने भाभी हैं जो कि अपने छोटे बेबी यानी कि मेरे भतीजे को खिला रही हैं। ये यहाँ पे ही खाता है बालकनी में खड़ा होके। और ये हमारे घर ना थोड़ा सा काम भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? हाय। आने लगी हूँ। वो कैटो कहाँ चढ़ के बैठी हुई है? अल्लाह कितना लाल रंग लग रहा है वैसे। अब यही मेरे पास ऑप्शन था, अब ये मैं ड्रेस पहनने लगी हूँ क्योंकि अभी दर्जन घर नहीं है। तो फिर अम्मी मुझे बार बार कह रही है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब यही पहन लेती हूँ, यही ऑप्शन था मेरे पास। सो अब मैं तैयार होने लगी हूँ ड्रेस पहन के। जी अब मैं जल्दी से तैयार होने लगी हूँ। मिरर इधर है, मोबाइल इधर है। चलें खैर, अब सबसे पहले मैं 24 के गोल्ड का जल्दी से लगा लेती हूँ सीरम। ठीक है, इसको मैं जल्दी से अब कुछ कुछ मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, कुछ कुछ मैं बोल के कर लेती हूँ। मेकअप करना तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है क्योंकि मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है मेकअप करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। सोचती मैं रोज़ हूँ कि मैं मेकअप वीडियो बनाऊँ, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही। ठीक है जी, फटाफट वाला मैंने रेडी होना है। ठीक है, अब मैं जल्दी से फाउंडेशन लेके मिस रोज़ की मैं यूज़ कर रही हूँ, डॉट डॉट करके थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और आईब्रो मैं जिस तरीके से आजकल बना रही हूँ ना इतनी आसानी से बन जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगते और जो आईब्रो है वो मेरी रेडी हो जाती है। कहाँ गया ब्यूटी ब्लेंडर? ये रहा, मिल गया। टैप टैप करके जल्दी से। ठीक है, वैसे ये मिस रोज़ की ना अच्छी है, इसकी कवरेज बिल्कुल थोड़ी सी लगाओ, लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा कितना वाइट मुंह वाइट फेस, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेट हो जाती है। वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छी इसकी जो है वो एंडिंग आती है। ठीक है, जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ मैं इसको। इसको लेके टैप टैप करके चलो जी, बेस हुई मेरी रेडी। जब कहीं जाना हो तो मैं ऐसे तैयार होती हूँ। मेकअप वीडियो के लिए तो सारा कुछ फिर लगाना पड़ता है, कंसीलर, शेड्स और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो अब मैं आईब्रो आपको जल्दी से बता देती हूँ। मैं ना ये वाली मेकअप वीडियो अलग से डाल दूँगी क्योंकि फिर व्लॉग में अगर डाली तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मेकअप वीडियो मैं सोची मैं अलग ही डाल दूँगी।
ठीक है, अब इसको मैं बाद में सेट करती हूँ। हाँ, पाउडर अच्छी तरह से लग गया। आईब्रोज अब बना लेते हैं। आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए याल्ला मुझे दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, एक ब्राउन पेंसिल और दूसरा ये जो जिससे मस्कारा लगाते हैं वो वाला ब्रश। अब मुझे छोटा शीशा भी चाहिए क्योंकि आईब्रोज ज़रा पास से ठीक बनेंगी। ठीक है जी, मैं फेस इधर ही कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने बस आउटलाइन करनी है जैसी आपकी आईब्रो की शेप है उसके मुताबिक इस तरह से करके। ठीक है, बहुत इजीली बन जाएगी, अभी आप देखिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये ब्रश पकड़ के इसको करना है कॉम्ब इस तरह से। ठीक है, ये बहुत इजीली बन जाती है। अच्छा जी, मैं हो गई रेडी और बस मेरी लिपस्टिक रह गई है। ब्लशन भी मैंने लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा लगाया है, यहाँ पे कम लग रहा है। और अम्मी आ रही हैं साथ साथ। अम्मी आप आ रही हैं, देखो कैमरे में। और चल तेरे कारण अच्छा खैर, ये देखें, ये मेरा लाइनर पे अच्छा करने लगी हूँ। तो अब मैं मस्कारा लगाने लगी हूँ व्यूवर्स। और मैं क्या कहने लगी थी, हाँ लेंस लगाना मुझे याद ही नहीं था, इतना पानी निकला बेस लगाने के बाद। तो अजान शुरू हो गई, तो अब मैं ऑफ द कैमरा ही कर लेती हूँ, फाइनल लुक दिखा दूँगी आपको। अच्छा जी, अब आया पहन के अब मैं जाने वाली हूँ, निकलने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँ। ठीक है जी, ये मेरा ड्रेस है। थोड़ी सी शर्ट खुली है लेकिन खैर चलेगा, मुझे ऐसे ही खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो चलें जी, अब मिलते हैं चच्ची के घर जाके। बाय। चच्ची के घर पर जाना है, ऐसे एडवेंचर बना दिया है। चले खैर मिलते हैं बाद में। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं चच्ची के घर और यहाँ पे बातें शातें चल रही हैं, कार्टून्स एज यूजुअल। और इसने बिल्कुल, और वो सामने टीवी चल, और इसने आते हुए ना, ये बिल्कुल सोने वाला था, इसको हमने लेके नहीं आना था, लेकिन ना इसको एंड टाइम पे पता लग गया कि हम जा रहे हैं। तो इसने फिर वो ज़िद लगाई, फिर एंड टाइम पे मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए और फिर इसको हम साथ लेके आए। क्योंकि इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि ये जब आ जाता है ना, अपनी मम्मा इसके घर ही हैं, तो जब मम्मा के वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है कि मैंने आते ही कहता है कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। खैर अब तो खैर बैठ गया है, तंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से। और हाँ, और ये कलर मैं अब आपको दिखाती हूँ, देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये कल करवाया, आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू होता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, वो एकदम से ना पता नहीं लग रहा था जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना। अच्छा जी, फिर सर्दियां हैं जैसे कि, और मौसम है ड्राई फ्रूट्स का और किन्नू वगैरह माल्टों का। तो सबसे पहले हमने संतरे खाए और उसके बाद चच्ची ने रख दिए ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स खाने लग गए थे। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट जो है वो आपको पसंद है, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। मुझे ड्राई फ्रूट्स में से पसंद है खुबानी, और मुझे पसंद है काजू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मदीना पाक में जो मैंने काजू खाए थे वो मैंने पाकिस्तान आके दोबारा नहीं खाए। बहुत मीठे मीठे वहाँ पे काजू होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो अफ्तारी के टाइम हम थे भी रोज़ों में वहाँ पे, तो वो वाले काजू मुझे बहुत याद आते हैं। और वैसे पिस्ता भी मज़े का होता है, बाकी अल्लाह ताला की हर चीज़ ही जो होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो बहुत अच्छी होती है, मज़े की होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब फिर शामी टिक्कियाँ हम खा रहे थे, तो फिर ना चाय वगैरह पी और फिर हम लोग चले गए मेरी एक दूसरी कज़न के घर। और रास्ते में ना चची के करीबी घर में ना एक औरत हैं, वो कपड़े सेल करती हैं, तो चची हमें वहाँ लेके चली गई थी कि आप लोग जो है देख लें, अगर आपने भी सर्दियों के कपड़े जो हैं वो परचेज़ करने हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए और कपड़े देखे, लेकिन उनके पास ना कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए फिर हमने नहीं परचेज़ किए। और जब तक, मैं तो कहती हूँ आप लोग बाज़ार नहीं जाओ ना, तब तक आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छी तरह से बाज़ार में फिर के कलर्स वगैरह देख के फिर ही मुझे तो लगता है शॉपिंग करने का मज़ा आता है। आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं कि घर में बैठ के बस शॉपिंग होनी चाहिए या बाज़ार जाके सही थक के घूम फिर के शॉपिंग होनी चाहिए? हाँ, ऑरेंज वाइट वाइट ना सो बहुत सुना लगे। हाँ वाइट के साथ है। हाँ
आ गए पापा नहीं और फिर ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो नेक्स्ट डे मैंने नाश्ते की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ पर मामा मेरे लिए बना रही है मीठे स्लाइस अंडा लगा के। और आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, बाज़ार का खाना पसंद करते हैं या घर में पराठे शराठे बना के देसी वाला नाश्ता भारी हैवी शेवी वाला करते हैं। तो आपने फ़ीडबैक का इजहार लाजमी करना है। और यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया तैयार। और जब मैं उठती हूँ सो के, मेरे से तो कुछ भी हैवी नहीं खाया जाता, लेकिन यह है कि नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी नाश्ते को स्किप ना करें, नाश्ता आपका मस्ट होना चाहिए, फिर ये आपकी सारा दिन जो है एनर्जी रहती है, वरना नाश्ते के बगैर आप लोग बिल्कुल कमज़ोर फील करेंगे। सो नाश्ता लाजमी है। अब मुझे सर्दी इतनी लग रही थी, तो मैंने स्कार्फ जो लिया हुआ था ना, ये मैंने ऊपर ले लिया, क्योंकि मैं कुछ भी अपर वगैरह नहीं पहन के आई, तो वैसे पहन के आना चाहिए था, इतनी सर्दी है। और ऊपर से ये है ना, घर में हीटर आता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरी गैस नहीं जाती ना, तो मैं हर वक्त ये होता है कि घर में बस शॉल ली होती है मैंने, और मैं हीटर के आगे बस रहती हूँ हर वक्त, जिसकी वजह से इतनी मुझे सर्दी फील नहीं होती। लेकिन जब कहीं जाओ ना, तब ज़्यादा सर्दी फील होती है। तो अब जा रहे हैं हम, यहाँ पे मेरी कज़न है, यानी चच्ची की बेटी हैं, तो उनके घर हम कभी गए नहीं, तो मैं अम्मी से कह रही थी कि अब उनके घर चलते हैं। तो अब पास ही घर है, तो वहाँ चक्कर लगाएंगे और फिर चले जाएंगे हम घर। तो मुझे लगता है यहीं पे व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़े की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और कमेंट्स लाजमी किया करें, अपने फ़ीडबैक का इजहार लाजमी किया करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।